हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। D2 कॉम्पिटिटिव क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है और साथ ही साथ प्रतिज्ञा के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर भी आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग एलिगेशन पढ़ रहे थे और एलिगेशन के दो पार्ट को हमने कवर किया था, जिसमें हमने मिक्स करने वाले सवाल पहले जो 20 रुपये किलो, 30 रुपये किलो और 25 रुपये किलो था, उसको मिक्स करके देखा था कि किस तरीके से मिक्स करके बनाया जाता है सवाल। दूसरा टाइप हमने देखा था कि औसत के क्वेश्चन को कैसे एलिगेशन से लगाते हैं, और आज हम लोग देखेंगे कि ये प्रॉफिट लॉस के जो क्वेश्चन हैं उनको हम एवरेज से कैसे एलिगेशन से कैसे लगाएंगे। तो आइए बिना देर किए इसको शुरू किया जाए। और इसमें आप लोगों को बताए थे हम कि जो एलिगेशन लगाते हैं उसमें जो डाटा गायब होता है वो कैसे लगाते हैं, तो वो सब आप पहले वीडियो में इसका देख लीजिएगा, सारा डाटा उसमें क्लियर है। और उसके कम से कम 5, 7, 10 एग्जाम्पल लेके हमने बताया है कि बीच वाला जब गायब होगा तो कैसे डायरेक्ट निकाल लेंगे, एक इधर वाला गायब होगा तो कैसे निकल जाएगा, इधर वाला गायब होगा तो कैसे निकल जाएगा। तो आइए पहला क्वेश्चन देखा जाए क्या है। कह रहे एक फल विक्रेता के पास 108 किलोग्राम फल है, वह कुछ भाग 28% के लाभ पर बेचता है। उसमें से वो कुछ पार्ट जो है वो 28% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, इसमें से कुछ भाग ये 28% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, मतलब 28% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, और शेष भाग को 8%। तो एक पार्ट, पहला पार्ट मान लीजिए उसने बेच दिया 28% के प्रॉफिट पे, दूसरा पार्ट उसने बेच दिया है 8% के हानि पे। यहाँ थोड़ा अब आपको ध्यान देना है, ये हानि पे बेच रहा है और ये ओवरऑल पे उसे कितना परसेंट का फायदा हो जा रहा है, टोटल आपको 17% का प्रॉफिट हो रहा है, 17% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको बताए थे कि एलिगेशन में ये डिफरेंस देखा जाता है। तो बताइए 28 में और 17 में डिफरेंस कितने का पड़ेगा, तो 3 और 8 11 का डिफरेंस पड़ेगा ना, 3 8 11। यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा नहीं तो गलती कर देंगे। यहाँ 17 में और 8 में जो डिफरेंस देखेंगे आप, तो बार बार गलती करके लोग 9 ला देते हैं, 8 और 9 उनको लगता है, ऐसा नहीं है। माइनस का 8 है तो आपको कई बार समझाएं कि ये 0 है, और इधर माइनस का 8 है और ये प्लस का 17 है। तो 17 आगे और माइनस का 8 पीछे, तो 17 और 8 टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। तो यहाँ जो डिफरेंस हमको मिल रहा है वो कितने का मिल रहा है, 25 का मिल रहा है। ठीक है, तो ये दोनों को हम देखेंगे तो ये 25:11 में आया। आपको क्या बताए थे कि हम लोग निकाल किस में रहे, ये 28% लाभ, ये केजी है ना, तो ये हम जब इसको लाभ हमने किस पे कैलकुलेट किया होगा, केजी में, तो ये हमारा 25 केजी को शो करता है और किसको शो करता है, 11 केजी को। ये दोनों केजी को शो करता है, इसका मतलब पहला भाग 25 केजी होना चाहिए और दूसरा भाग 11 केजी। तो दोनों को मिलाएंगे तो कितना केजी होगा, दोनों को मिलाएंगे तो 36 केजी होगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 36 केजी नहीं है, कितना केजी है, 108 केजी। तो 36 केजी का वैल्यू कितना है, 108। तो हम 1 केजी का वैल्यू निकालेंगे तो 36 से डिवाइड करेंगे, तो 108 को 36 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि 28% लाभ पर बेची गई मात्रा ज्ञात कीजिए। तो 28% पे बेची गई थी 25, तो 25 यूनिट का वैल्यू बताना है। तो 25 यूनिट का वैल्यू होगा 25 × 3, तो 25 × 3 कितना आ गया, 75। तो 75 केजी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उधर आपको पहले वीडियो में एलिगेशन कहीं भी डाउट हो तो आप पहले वीडियो में चले जाइए, वहाँ कैसे निकालते हैं डिफरेंस, क्या करते हैं, कब ये गायब होगा तो डायरेक्ट कैसे निकलेगा, वो सारा बात उसमें बताए थे। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चला जाए, जो कि हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है। कह रहे कि मैन बाई 2 हॉर्सेस, एक आदमी जो है 15,500 में 2 घोड़े खरीदता है, वह पहले को 23% नुकसान पर बेचता है। तो पहला जो घोड़ा है उसको 23% के ये लॉस में बेच रहा है, ठीक है, और दूसरे को 27% के लाभ पर बेच रहा है। दूसरा वाला जो है उसको 27% के प्रॉफिट पे बेच रहा है। कह रहा है कि ये पूरी बिक्री पे ना तो उसे लाभ मिला और ना ही उसे हानि मिला, मतलब लाभ हानि कुछ नहीं हुआ, 0 हो गया, ना ही फायदा हुआ और ना ही नुकसान हुआ। तो जितने का घोड़ा था उतना ही पैसा उसको ओवरऑल किसी तरह मिल गया, तो ये 0 हो गया, ना लाभ हुआ ना हानि हुआ। तो यहाँ पे 0 का डिफरेंस आ गया। अब यहाँ बताइए 23 और 0 में डिफरेंस निकालेंगे तो 0 से 23 पीछे है, तो बस 23 ही डिफरेंस आएगा, और 0 से कितना आ गया है, 27 आ गया है, तो इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 27। तो हमारा जो रेशियो बना वो 27:23 का बना। इसका मतलब एक का जो क्रय होगा वो 27 होगा, दूसरे का क्रय कितना होगा, 23 होगा। तो दोनों को हमने जोड़ा तो 27 और 23 जोड़ा तो कितना हो गया, 50 यूनिट इन दोनों को जोड़ा ना,
दोनों को जोड़ा तो 50 हो गया, लेकिन यहाँ पे पैसा कितना दिया हम लोग को, 15,50,00 दिया है, 1,55,000 है, तो 15 ये 50 और 00 इतना है। दोनों को मिलाने पे दोनों घोड़ों का दाम इतना है। इन दोनों घोड़ों का दाम, पहले घोड़े का दाम 27 आया है, दूसरे घोड़े का 23 आया, दोनों को जोड़े तो 50 आया। 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो 50, 155 पे 3 जीरो और डिवाइड किससे करना है, 50 से। जीरो से जीरो आप कटा लेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 या 15 और 1 5 एकम में 5, 3100 आ जाएगा। अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पहले घोड़े की कीमत ज्ञात कीजिए। तो पहले घोड़े की कीमत ज्ञात करेंगे तो वो कितने का है, 27 का। तो आपका आंसर होगा 27 गुणे 300। तो ये आपका आंसर हो जाएगा पहले घोड़े का कीमत। तो 2 जीरो तो आएगा ही आएगा। अब आप 27 से कम में 27 कर लीजिए, 7 आ गया 2, 27 से 81 और 2 कितना आ जाएगा, 89। 81 और 2 83, 81 और 2 83, 83, तो 83 हो जाएगा, 83,700। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का पहला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का पहला आपका आंसर हो गया। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 21 नंबर पे आ जाइए। कह रहा कि एक आदमी 15,000 में 2 घोड़े खरीदता है और ये 27 के नुकसान पे दूसरे को पूरी बिक्री में ना उसे लाभ हानि, पहले घोड़े की कीमत बताइए। तो ये तो हमने 20 नंबर अभी देखा था, 20 नंबर फिर से कॉपी हो गया, तो आगे बढ़ा जाए। चलिए, एक व्यक्ति ने घोड़ा और गाड़ी 40,000 रुपये में खरीदा। ये थोड़ा सा चेंज हुआ है, एक घोड़ा और गाड़ी कितने में खरीदा है, 40,000 रुपये में खरीदा। उसने घोड़े को 10% के लाभ पर बेचा। तो एक जगह एक घोड़ा खरीद के लेके आया है, ठीक है, और एक गाड़ी खरीद के लेके आया है। तो घोड़े को बेचा है कितने परसेंट के प्रॉफिट पे, 10% के प्रॉफिट पे बेचा है घोड़े को, और गाड़ी को कितने पे बेचा है, 5% के लॉस पे बेचा है गाड़ी को। ओवरऑल इसको इस बार 1% का लाभ हुआ है, 1% का इसको लाभ हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो 1% का प्रॉफिट हो गया, ये 1%। यहाँ से डिफरेंस निकालेंगे तो 9% आएगा। यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे तो 1 और -6। तो बार बार ये समझा रहे हैं कि 1 जीरो से आगे है और जीरो से -5, तो 5 और 1 6 का डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस कितने का पड़ेगा, 6 का। इसका मतलब घोड़ा गाड़ी में जो रेशियो आएगा, 2 से हम कटा देंगे 3 से, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 2:3 में होगा। इसका ये मतलब हुआ कि घोड़ा 2 रुपए का था तो गाड़ी 3 रुपए का था, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितने का होगा, 5। लेकिन क्वेश्चन ये बोल रहा है कि नहीं, 5 रुपए का नहीं था, कितने का था, 40,000 का था। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40,000। 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 8 और 3 जीरो। हमें पूछा गया था कि 1% लाभ पर हुआ तो घोड़े का क्रय मूल्य बताइए। घोड़े का क्रय मूल्य, घोड़ा का क्रय मूल्य 2 है, तो 2 का मान बताना आपको। तो 2 × 8,000, तो 2 × 8,000 हो गया आपका 16,000। आंसर नंबर सी। तो आंसर आपका सी हो गया, दूसरे घोड़े का। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए, एक व्यक्ति ने घोड़ा एक गाड़ी इतने में खरीदा। उसने घोड़े को 20% लाभ पर और गाड़ी को 15% हानि पर। यदि उसे कुल 2% का लाभ हो तो इस बार आपसे गाड़ी का मूल्य पूछ रहा है। पिछली बार वाले में घोड़े का पूछ रहा था, तो सेम क्वेश्चन है, बस जिसको अगर डिफरेंस लेने में गड़बड़ी आ रहा है तो वो थोड़ा सा सीख ले। घोड़े का जो मूल्य है, घोड़े को बेचा था 20% के लाभ पर, और गाड़ी को जो बेचा था, गाड़ी को बेचा था वो 15% की हानि पर बेचा था। ठीक है, ओवरऑल इसे कुल 2% का लाभ होता है, तो ये 2% का प्रॉफिट होगा। तो डिफरेंस हम निकालेंगे यहाँ पे तो 18 का डिफरेंस पड़ेगा, और यहाँ फिर से समझिए कितने का पड़ेगा, 15 निगेटिव और 2 पॉजिटिव, तो 15 और 2 17 का पड़ेगा। तो ये 17 का पड़ेगा। 17 और 18 जोड़ेंगे अगर आप, तो 17 17 34 और 1 35। 35 क्यों जोड़ रहे हैं, घोड़े का 17 और गाड़ी का 18, तो दोनों जोड़े तो 35। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि 10,000 कितना है, 500 है। तो 1 का वैल्यू निकालेंगे तो 35 से डिवाइड करेंगे, 35 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार जाएगा, तो ये 3,000। तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 3,000। ठीक है, 1 की वैल्यू 3,000। गाड़ी का इस बार मूल्य पूछा जाए तो गाड़ी का मूल्य 18 है, तो 18 का वैल्यू आपको बताना था। गाड़ी का मूल्य 18 है तो 18 का वैल्यू बताना था। 18 × 3,000, 18 तिया 54 पर 3 जीरो। तो ये आंसर है बी नंबर। तो 54 पे 3 जीरो, ये आंसर है। एलिगेशन से आप सेकंडों में क्वेश्चन लगा सकते हैं। जरूरत ये है कि आप एलिगेशन को थोड़ा समझें और ये देखें कि कैसा एलिगेशन लगता है, तो तुरंत लगा देंगे। ये आपको 4 लगातार वीडियो मिलेंगे, 2 आपको मिल चुके हैं, ये तीसरा है, और इसके बाद मिक्सचर वाले सवालों को करा जाएगा, तो आप तेज लगाएंगे। ठीक है,
आ जाइए देखिए, अगला कह रहा है कि अमन ने 2 फास्ट ट्रैक और 3 कैसियो घड़ी 18,700 रुपए में खरीदा। उसने फास्ट ट्रैक घड़ी को 12% लाभ तथा कैसियो घड़ी को 10% हानि पर बेच दिया। पूरी बिक्री पर उसे ना तो लाभ मिला और ना ही हानि। तो एक फास्ट ट्रैक और एक कैसियो घड़ी का मूल्य ज्ञात करिए। तो देखिए ये थोड़ा सा चेंज क्या हो गया कि अभी तक हम लोग क्या करते थे कि कोई सामान खरीद लेते थे 108 किलो 120 किलो, तो वो टोटल का वैल्यू हो जाता था। या हमने एक घोड़ा एक गाड़ी खरीदा तो वो एक घोड़ा और एक गाड़ी को जोड़ने पे एक का मूल्य आ गया। इसमें क्या बोल रहा है कि 2 फास्ट ट्रैक घड़ी है और 3 कैसियो घड़ी है, तो इसका मतलब 2 और 3, इस बार अब 5 का वैल्यू आएगा ना। तो वो अभी समझा रहे हैं कि कैसे क्या हो रहा है। देखिए अब हमको पता है कि ये 2 फास्ट ट्रैक घड़ी अगर लेंगे, 2 फास्ट ट्रैक घड़ी का यहाँ हिसाब है और 3 कैसियो घड़ी है, तो 3 आपका कैसियो घड़ी है, तो ये 3 कैसियो घड़ी है और 2 फास्ट ट्रैक घड़ी है। तो 2 फास्ट ट्रैक और 3 कैसियो कह रहा है कि मिला के 18,700 में खरीदा गया। फास्ट ट्रैक को जो है वो 12% के प्रॉफिट पर बेचा गया। फास्ट ट्रैक 12% के प्रॉफिट पे है और कैसियो जो है वो 10% की लॉस पे है, तो 10% के लॉस पे ये है। ठीक है, अब आप देखिए कि ओवरऑल इससे क्या हो रहा है कि ना लाभ हो रहा ना हानि, तो जीरो हो जाएगा, ना फायदा हुआ ना नुकसान, तो जीरो हो गया। यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे तो कितने का आएगा, 12% का। यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे तो 10% का। निगेटिव नहीं हो, निगेटिव ये नहीं होता, वो 10% पीछे है तो 10% डिफरेंस है, अंतर 10 का है ना। यहाँ पे कटाएंगे तो 5 बार जाएगा और यहाँ पे कटाएंगे तो 6 बार जाएगा। इसका मतलब अब देखिए कि जो फास्ट ट्रैक की दोनों घड़ियों का दाम है वो 5 है, 3 कैसियो के घड़ियों का दाम 6 है, लेकिन टोटल देखा जाए जोड़ के तो 11 है और 11 नहीं है। वहां पे कितना दिया आपको, 18,700, तो 18,700 है। तो एक घड़ी का निकालेंगे तो 11 एक कम में 11 7, 11 7 77, तो एक का वैल्यू हो गया 1700। तो एक का वैल्यू 1700 हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि एक फास्ट ट्रैक का और एक कैसियो का बताइए। तो ये बताइए, तो आपने 5 का ना निकालना है, एक का मान 1700 आ गया, तो पहले 5 का मान निकाल लिया जाए, तो 17 पचे कितना हो जाएगा, 8500। तो 8500 इसकी वैल्यू हो जाएगी, एक का वैल्यू 1700 तो 5 का 8500, और इसका निकालेंगे तो 17 में 6 से गुणा करेंगे, 17 छक्के 102, तो 10,200। तो 10,200 की ये घड़ियां हैं कैसियो वाली, और 8500 की ये घड़ी है फास्ट ट्रैक। लेकिन 2 फास्ट ट्रैक घड़ी का दाम 8500 है। ये थोड़ा सा ध्यान से समझने वाला बात है ना। क्या समझने वाला बात है, देखिए इधर थोड़ा, 2 फास्ट ट्रैक घड़ियों का दाम 8500 है, तो 2 फास्ट ट्रैक का ना 8500 है, तो हमसे तो एक का पूछा जा रहा है, तो हम एक का निकालेंगे, एक फास्ट ट्रैक का निकालेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी के 4 और 2 पचे 10, 4250। तो 4250 हमारा एक ही ऑप्शन में, तो हम यहीं से लगा देंगे। लेकिन हम फिर भी आपको एक और लगा के दिखाते हैं इसका भी। अब हमको पता है कि 17 छक्के 102, 10,200 का 3 कैसियो है ना, तो 3 कैसियो घड़ियों का दाम कितना था, 3 कैसियो घड़ियों का दाम था 10,200। आंसर हम लोग का आ गया। फिर भी समझाने के लिए 3 से डिवाइड करेंगे, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3400, तो 3400 आ गया। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। ये डबल क्वेश्चन हम लिए होंगे ताकि अगर एक में आपको दिक्कत होता है समझने में तो दूसरे क्वेश्चन को भी समझा जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन आपका रहा। अब आ जाइए दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। एक बार आप ध्यान से इसको देखिएगा और समझिएगा। फिर से ये वही क्वेश्चन है, तो इस बार आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। फिर से आप एक बार कंसंट्रेट करके और अपने दिमाग को एक जगह शांत करके देखिए कैसे लग रहा है ये। एक आदमी ने 24,000 रुपए में 2 कुर्सी खरीदा था, तो 2 चेयर इसने खरीद लिया, ठीक है। 2 चेयर खरीदा है और 3 टेबल खरीदा है। 2 चेयर और 3 टेबल खरीदा है। थोड़ा इधर बना देते हैं इसको, थोड़ा और ऊपर बना देते हैं। 2 चेयर खरीदा है और 3 टेबल खरीदा है, तो 2 चेयर और 3 टेबल खरीदा है 24,000 में, ठीक है। वह कुर्सी को, जो चेयर है उसको 20% के लाभ नुकसान पे बेचता है, तो 20% का घाटा यहाँ लगा के बेच दिया। और मेज को 25% के प्रॉफिट पर बेचता है, तो मेज को 25% के प्रॉफिट पे बेच दिया। ओवरऑल अगर देखा जाए, और ओवरऑल उसे कुल जो है 2400 रुपए का लाभ हुआ। अब यहाँ तो आपको रुपए में लाभ दे दिया, तो आपको रेट निकालना पड़ेगा यहाँ पे कि कितने परसेंट का हुआ। तो आपको पता है कि 2400 हमको फायदा होता है। 2400 फायदा कितने पे होता है, 2400 फायदा हमको 24,000 पे होता है। तो 2400 फायदा हमको 24,000 पे होगा, इंटू आर कर देंगे तो हमको प्रॉफिट परसेंट मिल जाएगा। जितने का फायदा होता है ऊपर रहता है, जितना करे रहता है नीचे रहता है। तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, ये वाला 24 से 24 ये कटेगा, तो हमारा 10% आएगा। इसका मतलब इस 2400 रुपए के जगह पे हम 10% प्रॉफिट लिखेंगे।
तो हमारा प्रॉफिट जो हो गया वो 10% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंस निकालेंगे। बार बार आप इसको गलती मत करिएगा, ये माइनस का 20 है तो 20 पीछे है और 10 आगे है, तो 20 और 10 कितना हो गया, 30% ना। और यहाँ 25 और 10 में जो फर्क होगा वो कितने का होगा, 15 का। 25 रुपए और 10 रुपए में जो डिफरेंस होगा वो कितने का होगा, 15 का। तो यहाँ पे 15 हो गया। अब हमने देखा तो यहाँ 1:2 का बना। इसका मतलब अगर 1 रुपए का चेयर था, टोटल चेयर 1 रुपए का था, तो टोटल कुर्सी 2 रुपए का पड़ रहा था। तो टोटल मिला के कितने का पड़ा, 3 का। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 3 का नहीं पड़ा, 24,000 का पड़ा। तो 3 का वैल्यू आपका कितना है, 24,000। 1 का वैल्यू निकालेंगे तो ये 8,000 हो जाएगा। अब हमको पता चल गया कि 1 का वैल्यू जो है वो कितना है, 8,000। इसका मतलब 2 कुर्सियों का दाम कितना है, 8,000। अच्छा, 2 का वैल्यू कितना आ गया है, 16,000। 2 का वैल्यू 16,000 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 3 टेबल का वैल्यू कितना है, 16,000 है। 3 टेबल का वैल्यू 16,000। हमसे पूछा गया था कि एक कुर्सी का लागत मूल्य बताइए। तो 2 चेयर जो है, 2 चेयर का दाम आपको दिया है 8,000। तो हमको एक चेयर का दाम बताना था, तो 2 से डिवाइड कर देना था। तो एक चेयर का दाम कितना हो गया, 4,000। तो हमारा आंसर नंबर डी हो गया। ठीक है, तो कभी रुपए में दिया रहेगा तो उसको प्रतिशत में या परसेंटेज में आप कन्वर्ट कर लेंगे, और कभी ऐसे दिया रहेगा परसेंटेज में तो डायरेक्ट लगा देंगे। और जितना चेयर या टेबल या टाफी या मेज या कुर्सी या घड़ी या घोड़ा कुछ भी दिया रहा है, उनकी ये टोटल की वैल्यू होती है, और ये टोटल की होती है। क्योंकि एक एक था तो पहले एक का वैल्यू हो जाता तो डायरेक्ट निकल जाता था। अब 2 है, 3 है, तो 2 3 का निकलेगा। ठीक है, आइए 8 नंबर क्वेश्चन पे फिर से आपके पास एक क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखने लायक है। ठीक है, देखिए क्या है। एक आदमी 360 रुपए में 20 पेन और 16 पेंसिल खरीदता। अब ये 360 रुपए में 20 पेन खरीद के लाया इस बार। ये पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। 20 पेन खरीद के लाया था और खरीद के लाया था 16 पेंसिल। तो ये 16 पेंसिल खरीद के लाया था। ठीक है, 20 पेन खरीद के लाया था, 16 पेंसिल खरीद के लाया था। वह पेन को 40% लाभ पर बेचता है, तो पेन को 40% प्रॉफिट पे बेचता है, और पेंसिल को 25% के प्रॉफिट पे बेचता है। तो दोनों इस बार प्रॉफिट का बात हो गया। ओवरऑल उसे 120 रुपए का लाभ होता है। देखिए यहाँ से फिर से आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 120 रुपए का लाभ होता है, कितने पे होता है, 360 पे, और इंटू कितना करना पड़ेगा, 100। तो 12 तियां 36, तो ये हो जाएगा 100/3%। एक तरह से आप बोलेंगे तो 33 सही 1/3% होता है। तो ओवरऑल हमको प्रॉफिट जो मिला है वो 100/3% का मिल गया है। ठीक है, देखिए अब इसको लगाते कैसे, इसको थोड़ा समझिएगा। अगर किसी के डिनोमिनेटर में, हर में 3 आ जाता है, तो आप 3 से हर जगह मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करिए। जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 120 हो जाएगा ना, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 75 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो अब एक नया रेशियो हमारा बन जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ डिफरेंस निकाल लीजिए, यहाँ डिफरेंस निकाल लीजिए। यहाँ कितने का पड़ा, 25 का, और यहाँ निकालेंगे तो 20 का। इसका मतलब अब जो रेशियो हम लोग का बना, 5 पचे 25 का, अब 5 चौके 20 का, 5:4 का बना। तो 5 रुपए की जो पड़ेगी वो 20 पेंसिल पड़ेंगे 5 रुपए का, मतलब 5 यूनिट के, और 16 पेंसिल पड़ेंगे 4 के। लेकिन कुल कितने में खरीदा था, 9 में। यहाँ तो 9 में खरीदा था, लेकिन क्वेश्चन में कितने में खरीदा था भाई, यहाँ 9 में खरीदा था, लेकिन क्वेश्चन में 360 में खरीदा था। तो 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 9 चौके 36, 40 आ जाएगा। तो फिर 5 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 की वैल्यू 40 है, तो 5 की वैल्यू 5 × 40, तो 40 × 5 कितना हो गया, 200 ना। 200 में कितना पेंसिल, 20 पेन। 20 पेन कितने में, 200 में। 4 का वैल्यू निकालेंगे तो 4 का वैल्यू निकालेंगे तो 4 चौके 16, 160। इसका मतलब 16 पेन पेंसिल कितने में, 160 में। अब हमसे पूछ रहा है कि एक पेन का लागत मूल्य बताइए। तो बताइए 20 पेन कोई खरीद के लाता है 200 में, तो एक पेन का वैल्यू कितना होगा। जब आप 20 पेन खरीद के लाएंगे 200 में, तो एक पेन का वैल्यू तो कोई भी बता देगा। तो एक पेन का वैल्यू 20 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 रुपये। तो यही हमारा आंसर होगा। आपको कभी भी ये बटा में मिल जाए तो ऊपर नीचे या तो इसका भी बटा हो इसका भी बटा हो, तो फिर एलसीएम लेके गुणा किया जाता है। और कोई एक ही सिंगल में बटा में हो, हर में हो, तो हम उसी से गुणा कर देते तो बन जाता। आप चाहते तो यहाँ से भी निकाल लेते, थोड़ा सा दिक्कत होता है लोगों को, तो इसीलिए हम ऐसे मल्टीप्लाई करके निकाल देते हैं। ठीक है, क्लियर बात। चलिए 25 के बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पे, 26 नंबर पे। एक दुकानदार 2 प्रकार की चीनी बेचता है, 2 टाइप का चीनी बेच रहा है।
वह पहले प्रकार को 77 रुपए किलो बेचता है और 16 सही 2/3% का लाभ कमाता है, या इसी को बोलते हैं गेट 16.66% प्रॉफिट उस पे कमा रहा है। और जहां सेकंड प्रकार का बेचता है तो उसे 10% की हानि होती है, कि वह दोनों किस्म किस अनुपात में उस दोनों किस्म को मिलानी चाहिए ताकि इतना किलोग्राम मिश्रण बेचने पर उसे 10% का लाभ हो। अब आप अगर पहला क्लास देखे होंगे, पहला वीडियो एलिगेशन का देखे होंगे, तो वहां आपको एक बात बताए थे कि जो विक्रय होता है वो एलिगेशन में नहीं लिखा जाता, हमेशा क्रय को लिखते हैं। मतलब सेलिंग प्राइस विक्रय में नहीं लिखाता है, कास्ट प्राइस लिखाता है। तो कास्ट प्राइस हमको निकाल के रखना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा, क्योंकि जब हम मिलाते हैं तो कास्ट प्राइस पे चीज़ों को मिलाते हैं। बेचते टाइम हमने दूसरा वैल्यू पे बेच दिया, जैसे 20 रुपये किलो 30 रुपये किलो लेके आए, दोनों को मिला दिए, तो उसका एक मिक्स रेट हमको पता चलेगा कि ये हुआ। अब हम क्या करेंगे कि उस पर प्रॉफिट लेके बेचते हैं, तो वो सेलिंग प्राइस होता है। तो हमको इन तीनों ही क्वेश्चन का पहले क्या निकालना पड़ेगा, तीनों ही डाटा का कास्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। ये बात आपको एलिगेशन में भी समझाए थे, पहला वीडियो आप ध्यान से देखिए, कभी भी डाउट हो तो आप पहले वीडियो को देख लिया करिएगा, वहाँ से सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए, अब सवाल यह है कि 16 सही 2/3% का ये प्रॉफिट कमा लेता है, तो बताइए 16 सही 2/3% को क्या बोलते हैं, थोड़ा इधर देखिएगा। 16 सही 2/3% को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट बोलते हैं 1/6 फ्रैक्शन वैल्यू में। अब कैसे 1/6 बोल देते हैं, जिनको नहीं पता, प्रतिशत का भी एक वीडियो आपको पड़ा हुआ है, मैथ सीखे एकदम जीरो से, उसमें आपको ये सब बातें बताई गई हैं, वहां से भी आप देख सकते हैं, देख के जान सकते हैं। वैसे हम इसको बता दे रहे हैं, बाकी आप वहां से देख लीजिएगा, आपको और ठीक हो जाएगा। 16 3 48 और 2 50 हो गया, 50/3, और ये प्रतिशत के लिए 100 होता है, तो 50 का 50, 50 दूनी 100, तो 1 कितना हो गया 6, 1/6। तो ऐसे बनाते हैं, हमने कई वैल्यू उसमें बताया हुआ, जो टेढ़े टेढ़े वैल्यू है उनको कैसे करते हैं। तो देखिए, अब ये बात होता है कि 6 रुपये का खरीदा था, 6 रुपये का खरीदा था और 1 रुपया प्रॉफिट लेके बेच दिया। इसका मतलब 6 का खरीदा था, 1 प्रॉफिट, तो 1 प्रॉफिट लिया होगा, तो 6 और 1 7, 7 का बेचा है, तभी तो 77 रुपये में बेचता है तो फायदा होता है। इसका मतलब 77 किसकी वैल्यू है, 7 की। तो 77 अगर 7 की वैल्यू है तो 1 का वैल्यू कितना आएगा 11, तो 6 का वैल्यू कितना आ जाएगा 66। तो हमने निकाल लिया, पहले वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लिया, कितना आ गया 66 रुपये। अब दूसरे को देखिए थोड़ा, सेकेंड प्रकार को इतने रुपए में बेचता है तो उसे 10% का हानि होता है। 10% तो आप जानते ही हैं कि 10% ऐसे लिखा जाता है, 1/10 हो गया, तो हानि हो रहा है, तो 10 में से 1 कम हो जाएगा। इसका मतलब 10 से 1 कम हुआ तो 9 का वैल्यू आपको दिया है, कितना, 9 का वैल्यू दिया है 43 रुपया 20 पैसा। 1 का वैल्यू निकालेंगे, 1 का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 चौके 36, 4 3 7, 9 8 72, इतना आ जाएगा। 10 से जैसे ही गुणा करेंगे तो क्रय आ जाएगा, मतलब 48 रुपया। दूसरे वाली की हमने निकाल लिया कितना, 48 रुपया, और पहले वाले का निकाल लिया हमने कितना, 66 रुपया। अब मिला के जो बेच रहा है वो भी आपको दिया हुआ है प्रॉफिट ही लॉस का वैल्यू, क्योंकि मिश्रण को मिला के बेच दिया है तो इसको 10% का लाभ हो रहा है, ये भी 10% का इस बार फायदा हो रहा है। तो यहाँ देखिएगा ध्यान से, 1/10 होता है 10% माने, तो इस बार फायदा हो रहा है, तो 10 में 1 जुड़ जाएगा ना, तो 11 का मान हो जाएगा 60.50। यहाँ पे 10% का हानि हो रहा था, तो 10 में से 1 गया था, क्योंकि घाटा हो गया तो 9 का मान था, फायदा हो गया तो 11 का मान हो जाता है। यहाँ भी फायदा हुआ तो ये वाले ऊपर वाले को जोड़ देते हैं, तो 10 से 11 का वैल्यू है, तो 1 का वैल्यू निकालेंगे तो 11 पचे 55, और फिर से 5 गया उधर, तो 11 पचे 55। जैसे ही 10 का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 55 रुपया। तो हमने तीनों का क्रय निकाल लिया, पहले वाले का क्रय कितना आया 66, दूसरे वाले का क्रय कितना आया 48, मिक्स करने के बाद क्रय कितना आया 55, तो रेशियो पता चल जाएगा। तो रेशियो निकाल लीजिए, देखिए पहले प्रकार का जो क्रय आया था सीपी वो 66 आया था, दूसरे वाले का जो क्रय आया था वो कितना आया था 48, और दोनों को मिक्स करने के बाद जो क्रय आया था वो 55 आया था। डिफरेंस निकालेंगे तो 11 का आएगा, यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे तो उधर 2 है इधर 5 है, 7 का आया। तो मतलब मिक्सचर जो मिक्स हुआ था वो 7:11 में मिक्स करके आया था। तो ये आंसर आपका डी नंबर हो गया। थोड़ा सा ध्यान से आपको इसको समझना है, ठीक से समझने के लिए इसका फ्रैक्शन वैल्यू लिखिएगा। जब भी प्रॉफिट पे बेचा जाता है तो नीचे वाले में ऊपर वाला जोड़ देते हैं तो विक्रय आ जाता है, जब भी लॉस पे बेचा जाता है तो नीचे वाले में ऊपर वाला घटा देते हैं आता है। ये ठीक से और समझने के लिए आप प्रतिशत का वीडियो देख लीजिएगा, उसमें ये
कई फ्रैक्शन वैल्यू 14 सही 2/3, जो 2/7, 11 सही 1/9, 10 सही 9 सही 1/11, 22 सही 2/9, 44 सही 4/9, वो सारे फ्रैक्शन का फ्रैक्शन वैल्यू वहाँ लिखवाए हैं। तो वो एक जगह आप कॉपी में नोट करके उसको धीरे धीरे याद करने की भी कोशिश करिए, अगर आप थोड़ा पहली बार सीख रहे हैं तो। और जब आप सीख चुके हैं, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो ये सब वैल्यू याद होगा, आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। आपको स्पीड अपना बनाना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन में हजारों लाखों लोग बैठते हैं, देख ही रहे आप, लाखों लोगों से कंपटीशन करना पड़ेगा, तो अपनी थोड़ी सी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके कहीं आप निकाल पाएंगे कंपटीशन। ठीक है, 10 नंबर पे आ जाइए। कह रहा कि कृष्णा ने कुछ वस्तुएं 10 रुपये प्रति वस्तु की दर से और उतनी ही वस्तुएं 14 रुपये प्रति वस्तु से खरीदी। उसने उन्हें मिला के 13 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेच दिया, उसका लाभ या हानि परसेंट बताइए। तो ये सवाल जो है आप ये नॉर्मली ऐसे ही लगा सकते हैं, एलिगेशन भी लगा सकते हैं और बिना एलिगेशन के भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब एलिगेशन लगा के कैसे लगाएंगे और बिना एलिगेशन के कैसे लगाएंगे अभी देख लिया जाएगा। देखिए, दोनों तरीका हम आपको बता दे रहे हैं। एलिगेशन से आसान यही पड़ जाएगा, कुछ वस्तु मत मानिए, मान लीजिए कि एक वस्तु ही खरीदा था वो, अगर एक वस्तु खरीदा था 10 रुपये का, फिर और उतनी ही वस्तु, तो मान लीजिए एक ही वस्तु खरीदा है, रुपये का 14 रुपये का, तो बताइए वो उसने कुल कितना खरीद लिया। तो 2 वस्तु खरीद के ला दिया कितने में, 24 रुपये में। ठीक है, अब वो बेचने जा रहा है मिला के 13 रुपये प्रति वस्तु की दर से, तो 13 का प्रति वस्तु बेचेगा तो 2 वस्तु बेचने जा रहा है, तो ये तो इसकी खरीदारी थी 13 रुपये 24 रुपये की ना, एक वस्तु 10 रुपये का, एक वस्तु 14, दोनों की जो खरीदारी आई वो 24 रुपये आई। तो दोनों को सेल करने जा रहा है कितने में, एक को 13 में सेल कर रहा है तो दोनों को सेल करेगा, तो दोनों का जो सेल करेगा तो दोनों का सेल 26 रुपये आ जाएगा। अब बताइए यहाँ से आप प्रॉफिट निकाल लेंगे कि नहीं, तो प्रॉफिट तो हो रहा है, 24 रुपये का सामान 26 में बेच दिया तो 2 का प्रॉफिट हो गया, किस पे हो गया, 24 पे, इंटू कितना करना है, 100। अब आप यहाँ से कटा लीजिए, 2 एकम में 2, 2 12 24, और 4 से कटा लीजिए, 4 3 12, 4 25, 100, 25/3 आ गया, तो 3 8 24, 1/3, 8 से ही 1/3%, तो गेन हुआ है, इसको प्रॉफिट हुआ है ना, 24 का सामान 26 में बेचा है, तो 8.33% का गेन होगा, डी नंबर। अब अगर आप चाहते हैं कि एलिगेशन से लगाएं तो आप एलिगेशन से भी लगा सकते हैं। देखिए कैसे लगा लेंगे, ये बात आपको क्लियर हो गया होगा, फिर से एक बार सुन लीजिए। कुछ वस्तु खरीदा है, तो हमने मान लिया कि एक ही वस्तु खरीदा है, एक वस्तु 10 रुपये का खरीदा और उतना ही वस्तु, तो एक ही वस्तु, एक वस्तु फिर 14 रुपये खरीदा, दोनों को मिलाया तो 2 वस्तु की खरीदारी 24 रुपये आई। दोनों को सेल करने जा रहा है, तो दोनों को सेल करेगा कितने में, 26 रुपये में। तो बताइए 24 रुपये का सामान 26 रुपये में बेच रहा है, तो 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ। 2 रुपये का प्रॉफिट किस पे हुआ, क्रय पे होता है, तो क्रय हो गया, इंटू 100 करेंगे तो 8 से 1/3% का प्रॉफिट हुआ। अब आप इसे अगर एलिगेशन से लगाना चाहते हैं तो वो भी देख लीजिए एलिगेशन से कैसे लगेगा। तो 10 रुपये का एक वस्तु खरीदा था, यहाँ पे एक वस्तु खरीद के लाया था 10 रुपये का और एक वस्तु खरीद के लाया था 14 रुपये का। ठीक है, तो जो संख्याओं में रेशियो मिलता है वही तो यहाँ मिलता है, क्योंकि प्रति वस्तु रेट आपका 10 रुपया है, तो ये संख्याओं में वस्तु 1 रुपये का है। अब बताइए, आपको बताए थे कि यहाँ से डिफरेंस और यहाँ से डिफरेंस निकालना रहता है, यहाँ से डिफरेंस निकालना पड़ता है। तो अब बताइए यहाँ पे कौन सा ऐसा वैल्यू आ जाएगा कि आ जाएगा डिफरेंस एक, इसको भी आपको डायरेक्ट बताएं, पहला वीडियो आप देखिएगा कैसे करते हैं। तो यहाँ का डिफरेंस लिया जाता है, यहाँ का डिफरेंस कितने का है, 4 का, और इसको बराबर कर दिया जाता है 2 के, 2 बराबर 4, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड होगा तो 2 हो जाएगा, मतलब 1 यूनिट का मान दिखा रहा है कितना, 2। यहाँ भी 1 यूनिट का मान कितना दिखा रहा है, 2। आपको बताए थे कि छोटे वाले की तरफ आप जोड़ दीजिएगा तो 12 आ जाएगा, बड़े वाले की तरफ घटा दीजिएगा, 14 में से 12 तो 2 आएगा, तो 12। ये आप पहले वीडियो में देख लीजिएगा, ये डायरेक्ट आप निकालना सीखे हैं ना। तो 12 रुपया मिक्स रेट आ गया है ना, 12 रुपया मिक्स रेट आ गया जो मिक्स करके तैयार हुआ। तो 12 रुपए का एक वस्तु और एक वस्तु कितना हुआ, 2, तो 12 24 रुपए का उसने क्या किया है, क्रय किया है। अब बेचने जा रहा है तो वो 13 रुपए का बेच रहा है, तो 26 रुपए का बेच रहा है, तो विक्रय आपका कितना हो गया, 26 रुपया। तो प्रॉफिट इसको 2 हुआ, किस पे हुआ, 24 पे गुणे 100। तो फिर से आपका प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा, 8 सही 1/3%। ठीक है, तो 8 सही 1/3% आपका प्रॉफिट आ चुका है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है बर्तन में मिक्सचर वाला। तो चलिए मिक्सचर वाले सवालों को हम अगले वीडियो में आपको डिटेल में समझाएंगे। आज के लिए इतना रहने दिया जाए, धन्यवाद।